हम घनाभ व घन पर बेस्ड कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम प्रैक्टिकली समझ चुके हैं एक्टिविटी के द्वारा कि इनके क्या क्या फॉर्मूलेस होते हैं और उनका क्या यूज़ होता है, कैसे हम उन्हें डिराइव करते हैं। ये मेरे पास एक घनाभ है बेटा, क्यूबॉइड, जिसमें ये लंबाई, ये चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है और इसमें तीनों इक्वल नहीं होती। ये ही तीनों चीज़ें अगर इक्वल हो जाएं तो हम उसे घन कहते हैं, क्यूब। देखिए जैसे इसमें इसकी लंबाई भी a है और चौड़ाई भी a है एंड ऊंचाई भी a है। नेक्स्ट हमने कुछ टर्म्स को जाना था। देखिए कुल सरफेसेस कितने होते हैं इनमें दोनों में? 6 है ना, 6 फेसेस हमने काउंट करे थे। फर्श का क्षेत्रफल, बेस का क्षेत्रफल क्या होता है? L इंटू बी, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। ऐसे इसके सामने अपोजिट छत का, रूफ का भी सेम L इंटू बी। फिर इनको छोड़ के चारों दीवारें LH प्लस LH प्लस BH प्लस BH, दैट इज 2 टाइम्स LH प्लस BH। अगर घन है तो सभी साइड्स इक्वल है, जो कि अगर हमने A मानी है तो फर्श का क्षेत्रफल भी A इंटू A स्क्वायर, छत का क्षेत्रफल A इंटू A स्क्वायर, और चारों दीवारों का, क्योंकि हर एक दीवार का स्क्वायर है और 4 दीवारें अगर हम ले रहे हैं तो दैट इज 4A स्क्वायर। अब हमने ये कुछ फॉर्मूलेस भी वहाँ डिराइव करे थे और इनका क्या डिफरेंस है और क्या इनका यूज़ है ये भी हमने सीखा था। देखिए बेटा एक बार हम लिख लेते हैं यहाँ पे, टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसे हम TSA बोलते हैं शॉर्टकट में। सो दैट बिकम्स 2 टाइम्स LB प्लस BH प्लस LH। 6 की 6 सरफेसेस का पृष्ठीय क्षेत्रफल है ये। ऐसी CSA जो कि चारों दीवारों का होता है सिर्फ, जिसमें हम ऊपर और नीचे LB को छोड़ देते हैं। सो दैट इज 2 टाइम्स BH प्लस LH। और वॉल्यूम क्या होता है? L इंटू B इंटू H। अब क्यूब पे आ जाते हैं। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 की 6 साइड्स का 6A स्क्वायर, 4 साइड्स का 4A स्क्वायर, और वॉल्यूम इज A इंटू A दैट इज A क्यूब। अब हम क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज, एक घनाभ की लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर और ऊंचाई 6 मीटर है। तो हमें इसने ये करने के लिए बोला है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेटा हम पहले फॉर्मूला लिखेंगे इसका। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम क्या कहते हैं? TSA। TSA क्या फॉर्मूला है? सबसे पहले आप ऊपर लिख लेंगे, L कितना है? 10 मीटर, B 5 मीटर एंड C इज 6 मीटर। अब फॉर्मूला जरूर लिखेंगे, दैट इज 2 टाइम्स LB प्लस BH प्लस LH, है ना। तो ये बन गया 2 10 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 6 प्लस 10 इंटू 6। सो दैट इज 2 टाइम्स 50 प्लस 30 प्लस 60। सो 2 इंटू 140 दैट इज इक्वल टू 280 मीटर स्क्वायर, है ना। नेक्स्ट इज CSA, सिर्फ चारों दीवारें लेनी है। तो अब इस फॉर्मूले में हम क्या छोड़ देंगे? LB। सो दैट इज BH प्लस LH। तो 2 इंटू 5 इंटू 6 प्लस 10 इंटू 6 दैट इज 2 इंटू 30 प्लस 60। तो आपके पास आ गया 2 इंटू 90 दैट इज इक्वल टू 180 मीटर स्क्वायर। अब इसका वॉल्यूम लिखेंगे बेटा। वॉल्यूम का फॉर्मूला LBH। सो दैट इज 10 इंटू 5 इंटू 6, इट बिकम्स 300 मीटर क्यूब। हमने सीखा था ना कि वॉल्यूम में आपको क्यूब लिखना है, यूनिट क्यूब, और एरिया जब भी है तो मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर, जो भी यूनिट है उसका स्क्वायर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हमें दे रखी है
और इसकी दीवारों और छत पर बेटा पेंट करा रहा है वो। अब आपके पास कितनी दीवारें, एक तरीके से आप देखो, अपने कमरे को इमेजिन करो, जैसे मैंने बताया था हमें बेस नहीं लेनी, इसका मतलब 5 दीवारों पे काम करना है हमें, है ना, 4 दीवारों पर और एक एलबी पर। तो हमने क्वेश्चन को पहले अपने आप समझ लिया है बेटा पढ़ के, उसके बाद हम काम करना शुरू करेंगे। देखिए पहले इसके सारे डायमेंशंस लिख लिए। एल इज 5 मीटर, बी इज 4 मीटर एंड सी इज 3 मीटर। अब आपके पास क्या क्या कितनी दीवारें चाहिए, है ना, आप अपने आप फॉर्मूला बनाएंगे। तो मुझे कमरे की 4 दीवारें चाहिए और छत चाहिए। तो आपके पास वांछित क्या बनेगा, क्षेत्रफल, वांछित पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना, रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड सरफेस एरिया। सो दैट विल बी, एक तो एल बी चाहिए छत का, है ना, और 4 दीवारों का हमें पता है बी एच प्लस एल एच होता है। अब लिख देंगे इसके 5 इंटू 4 प्लस 2, बी एच क्या बन जाएगा, ये दिस इज एच, तो बी एच हमारा क्या बन गया बेटा 4 इंटू 3 प्लस एल एच क्या बन गया 5 इंटू 3, सो इट इज 20 प्लस 2, ठीक है, सो दैट इज 2 टाइम्स 27 एंड इट इज इक्वल टू 74 मीटर स्क्वायर। ठीक है, फाइनली हमारा को इस एरिया के ऊपर पेंट करना है, सफेदी वाइट वॉश करानी है। अब बेटा कॉस्ट कितनी दे रखी है उसने, है ना, 7.5 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर। यहाँ पे प्रति मीटर स्क्वायर आएगा, मीटर स्क्वायर की दर से इसके ऊपर खर्चा आ रहा है। 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा 7.5 रुपये, तो हमारे पास कितने हैं 74। तो टोटल कॉस्ट हम कैसे निकालेंगे, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू 7.5 इंटू 74। तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे आप देखेंगे हमारा आंसर आ रहा है 555 रुपीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 1372 वर्ग सीएम है। बेटा हमें दे रखा है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल ये है। जब भी कुछ नहीं लिखा होगा तो हम कुल मान के चलेंगे कि कुल सरफेस एरिया हमें दे रखा है, टोटल सरफेस एरिया, और इसकी विमाओं का अनुपात 4:2:1 है। तो उसकी लंबाई बताइए इसे। अब ये जब अनुपात में दिया होता है तो हम इसको क्या सपोज कर लेते हैं, तो हमने क्या किया, माना, हमें एक्चुअल नहीं पता, माना L इज इक्वल टू 4x, B इक्वल टू 2x एंड H इज इक्वल टू 1x, है ना। अब जो चीज़ दे रखी है उसका फॉर्मूला लगाइए, हमें दे रखा है TS से, सो फॉर्मूला इज 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। अब इनकी वैल्यूज रख देंगे, L कितना है 4x, है ना, गुणा में क्या है 2x प्लस 2x इंटू 1x प्लस 4x इंटू x, 1x इज x। अब देखिए, और जबकि TS से दे कितना रखा है बेटा 1372, 1372, वो इसके नीचे लिख देंगे। अब इस तरफ सॉल्व करते हैं, 4x इंटू 2x दैट इज 8x स्क्वायर, है ना, हमें ध्यान से करनी है कैलकुलेशन। 2x इंटू x दैट इज 2x स्क्वायर, 4x इंटू x 4x स्क्वायर, x इंटू x इज x स्क्वायर, पावर ऐड होगी ना, और इस तरफ हमारा क्या चलता जा रहा है 1372। अब देखिए अंदर कितने x स्क्वायर हो गए, सेम लाइक टर्म्स है, तो हमारे पास हो गए 14x स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास आ गया इस तरफ 1372। अब बेटा सबसे पहले हम इस 2 को यहाँ डिवाइड कर देंगे, 1372 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना हो गया 686,
दैट इज इक्वल टू 14x²। अब क्या हटाएंगे? 14 हटाएंगे, तो अगली लाइन में हमारे पास क्या आ जाएगा? 686 डिवाइडेड बाय 14। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास आ गया 49। 49 इज इक्वल टू x², क्योंकि 14 तो नीचे चला गया था। अब देखिए बेटा, हमारे पास आया x² इज इक्वल टू 49। तो व्हाट इज x? अंडर रूट आप करेंगे तो आंसर आ जाएगा 7। और प्लस और माइनस दोनों आते हैं, हमें पता है ये बात, लेकिन इन क्वेश्चंस में हम माइनस नहीं लेंगे बेटा, क्योंकि हमारी कोई भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कभी माइनस में हो सकती है नहीं। तो हमेशा हम पॉजिटिव आंसर ही कंसीडर करते हैं। और इसके यूनिट अभी हमने नहीं लिखनी है, क्योंकि अभी हम फाइनल आंसर नहीं निकाले हैं। अब देखिए, उसने हमसे लंबाई मांगी थी, और जबकि लंबाई को मैंने क्या माना था? 4x। तो ये हमारा x जो हमने अनुपात के लिए माना था वो आया है अभी। लंबाई कितनी हो गई? l इज इक्वल टू 4x था ना, तो 4 इंटू 7 दैट इज इक्वल टू 28। और अब हम इसकी यूनिट लिख देंगे साथ में cm। इसी तरह से हम b और h भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक घन का, बेटा आपको शेप ध्यान रखनी है, जो चीज़ दे रखी है वो ध्यान रखनी है, और जो पूछा जा रहा है वो ध्यान रखना है बेटा। तो हमारे को दे रखा है घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हम यानी कि हमें ts से दे रखा है, ts से, और किसका दे रखा है? क्यूब का। ध्यान रखना है आपको अब की बार। तो क्यूब में क्या होता है ts से? 6 की 6 साइड का 6a² है ना, अगर a उसकी कोई भी एक साइड है। तो अब वो दे कितना रखा है? 96। इसके नीचे लिख देंगे 6a²। अब ये क्या हो गया? 96 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू a²। कितना आ गया? 16। सो दैट मीन्स व्हाट इज a? 4 या -4? इट इज 4 ओनली, 4 cm। अब हमसे पूछा है वॉल्यूम। अब इसके वॉल्यूम क्यूब का फॉर्मूला लगा दीजिए। क्या होता था? a क्यूब, सो दैट इज 4 का क्यूब। और ये इसको सॉल्व करेंगे हम तो क्या आ जाएगा? 64, और साथ में यूनिट लिखेंगे cm क्यूब। वेरी इजी क्वेश्चन, आप ध्यान से देखेंगे और समझ आ जाएगा। नेक्स्ट इज 8 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा, 3 मीटर गहरा एक गड्ढा खोदा जा रहा है बेटा, घनाभाकार। घनाभाकार मतलब फिर से वही क्यूबॉइड की शेप है, इमेजिन करके देखिए तो है ना, क्यूबॉइड शेप बनेगी। और इसके ऊपर 30 रुपये प्रति मीटर क्यूब की दर से होने वाला हमें खर्चा बताना है। तो जब अब आपको ये देखना है कि मैं सरफेस एरिया निकालूंगी या वॉल्यूम निकालूंगी बेटा, है ना। अभी तक जो क्वेश्चन थे उसमें डायरेक्ट वो पूछ रहा था हमसे। अब मुझे खुद सोचना है कि मैं क्या चीज़ का फॉर्मूले का यूज़ करूंगी। तो जब वो गड्ढा खोद रहा है, उसके अंदर से सामान निकाल रहा है, क्या निकाल रहा है? मिट्टी निकाल रहा है ना उसकी। तो उसके जो अंदर उसका जो भरा हुआ था वो हमें कैसे पता चलता है? उसके आयतन से, वॉल्यूम से। तो इसका मतलब मुझे इस क्वेश्चन में क्या निकालना है बेटा? वॉल्यूम निकालना है। तो हम पहले लिख लेते हैं, L इज 8 मीटर, B इज 6 मीटर एंड H इज 3 मीटर। सबसे पहले हम इसका वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या बनेगा? LBH। सो दैट इज 8 इंटू 6 इंटू 3। तो हमारे पास कितना आ गया? 144 मीटर क्यूब, है ना। मीटर थी ना यूनिट, तो मीटर का क्यूब लिख दिया। अब कॉस्ट कितनी आ रही है 1 मीटर पे? 30 रुपये। तो हमें तो इतने मीटर पे चाहिए। अब आप लिखेंगे कॉस्ट इज इक्वल टू 144 इंटू 30, सो दैट इज इक्वल टू 4320। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, माचिस की डिब्बी हम कॉमनली देखते ही हैं बेटा, आपको पता ही है। शेप अब आपको समझ आई गई होगी, उसके क्यूबॉइड है ये एक। तो ऐसी 12 डिब्बियों के पैकेट का आयतन बताना है, सीधा पूछा है आयतन।
तो पहले मैं क्या करूँगी, एक डिब्बी का आयतन निकाल लूँगी, उसके बाद उसे 12 से मल्टीप्लाई कर लूँगी। हमें क्या कोशिश करनी है कि हम मेंटली पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर लें बेटा, समझ लें उसे, उसके बाद उसके ऊपर काम करना शुरू करें। तो जब भी इस तरीके से दिया हुआ है, ये LBH है हमारे, है ना। L इज़ 4 cm, B इज़ 2.5 cm एंड H इज़ 1.5 cm। तो आप लिखोगे एक माचिस की डिब्बी का आयतन, क्योंकि ये क्यूबॉइड है तो आयतन क्या बना, LBH। सो दैट इज 4 इंटू 2.5 इंटू 1.5। तब जब सारा सॉल्व करेंगे हमारे पास आ जाएगा, दिस इज 100, 10 इंटू 1.5 दैट इज 15 cm क्यूब, है ना। अब एक डिब्बी का ये वॉल्यूम है, तो 12 डिब्बियों का वॉल्यूम क्या होगा, है ना। 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 इंटू 15 दैट बिकम्स 180 cm क्यूब। नेक्स्ट देखिए, एक घनाभाकार टंकी की धारिता 50,000 लीटर पानी की है। धारिता क्या होती है बेटा, उसकी कैपेसिटी, और कैपेसिटी का मतलब आप मैथ्स में क्या समझेंगे, वॉल्यूम, है ना, आयतन। कैपेसिटी मतलब उसका आयतन, उसके अंदर इतना पानी आ सकता है। और इसकी लंबाई और गहराई मतलब ऊंचाई दे रखी है हमें, और एक चीज़ मिसिंग है, आप देख रहे हो फॉर्मूले, हमें 3 चीज़ें होती है ना, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, और फिर हम आयतन निकाल लेते थे। अब यहाँ पे भी 3 चीज़ें दे रखी हैं, आयतन, लंबाई और ऊंचाई, और एक चीज़ मिसिंग है, तो नो प्रॉब्लम, है ना, सिंपल, वी हैव टू पुट द फॉर्मूला, वॉल्यूम इज इक्वल टू LBH। देखिए बेटा, सबसे पहले आप यहाँ एक बात और नोट करेंगे, ये लीटर दे रखा है और यहाँ मीटर दिया हुआ है बेटा, है ना। तो वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, अगर यूनिट सेम नहीं होंगी तो हमने काम करना ही नहीं है, जब तक कि हम यूनिट को सेम ना बना लें बेटे। तो वॉल्यूम हमें कितना दे रखा है, 50,000 लीटर। तो इसको मुझे किस में बदलना है, मीटर्स की यूनिट में बदलना है। तो हम क्या करते हैं बेटा, 1000 से डिवाइड कर देते हैं इसे, लीटर को 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये मेरा मीटर क्यूब में चेंज हो जाएगा। आपको ये नोट करने हैं, अलग से फॉर्मूला कॉपी बनानी है और उसमें लिखेंगे सारी चीज़ें। सो 3 जीरो कट गई है हमारी, इट इज़ ओनली 15 मीटर क्यूब। लीटर को मीटर क्यूब में डिवाइड करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना है, आपको ये नोट करके रखना है अलग से। अब आपकी यूनिट सेम हो गई है, अब मैं इजीली हम पुट कर सकते हैं। वॉल्यूम के नीचे हम क्या लिखेंगे, 50,000 लीटर दिया था ना, हमने इसे मीटर क्यूब में चेंज किया तो इट बिकम्स 50 ओनली। अब L कितना है, 2.5, B हमें पता नहीं है, और H कितना है, 10। L कितना था हमारा, 2.5, H 10 मीटर एंड B हमें निकालना था। ये सारा हमें गिवन था, दिस साइड का ये सारा पोर्शन हमें गिवन था, उसके बाद हमें यहाँ काम करना है। सो इट इज़ 50, 2.5 इंटू 10 कितना हो गया, 25 इंटू B, तो B कितना रह गया, 25 डिवीजन में चला जाएगा, B इज ओनली 2 मीटर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, और आपको समझना भी है, और देखिए कितना आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1.5 मीटर भुजा वाली एक घनाकार पानी की टंकी का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो भुजा दे रखिए 1.5 और घन है, क्यूब है ये अब की बार, और हमें TS से और CS से दोनों चीज़ें निकालनी है बेटा, है ना। जबकि इसके चारों बाहरी पृष्ठों, चारों दीवारों पर
25 सेंटीमीटर भुजा वाली टाइलें लगाता है वो वर्गाकार। वो भी टाइल्स कैसी हैं? वर्गाकार। ये भी जब हमने एक्टिविटी की थी इस कंसेप्ट को समझा था कि हमें बड़े वाले क्षेत्रफल को छोटे क्षेत्रफल से डिवाइड करना है इस क्वेश्चन में, है ना। तो पहले हम निकाल लेते हैं, जो दे रखा है वो लिखते हैं। माना भुजा ए है तो वो कितनी है यहाँ पे 1.5 मीटर। तो TSC कितना हो गया बेटा? क्यूब है ना, ये क्यूब है, ये घन है, तो ये 6a² कितना बन गया? 6 इंटू 1.5 इंटू 1.5। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे ये 9 हो गया। 1.5 इंटू 6 9 एंड इंटू 1.5 दैट इज इक्वल टू 13.5 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है CSC, दैट मीन्स 4 दीवारें 4a²। 4 इंटू 1.5 इंटू 1.5, तो अब आपके पास आ जाएगा 9m²। अब चारों दीवारों पर ये बेटा टाइल्स लगा रहा है वर्गाकार। तो एक टाइल का क्षेत्रफल, और आप ये देखिए यहाँ पे सेंटीमीटर है, और अभी तक जब हम इस टंकी पे काम कर रहे थे तो ये मीटर स्क्वायर चल रहा था। इसका मतलब अगेन मेरे को यूनिट चेंज करनी पड़ेगी। तो 1 मीटर में मीटर को सेंटीमीटर में बदलना। मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। तो 1 मीटर स्क्वायर जब करेंगे, स्क्वायर मतलब उसी टर्म को उसी से मल्टीप्लाई करो, तो कितने हो जाएंगे? 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट इट केयरफुली, है ना। यहाँ पे भी हमने यूनिट चेंज की है। अब बेटा देखिए, टोटल हमारा 4 दीवारों का ये था ना, इस चारों दीवारों पर वो टाइल्स लगा रहा है। तो पहले मैं क्या करूँगी, इसका मतलब मुझे कितने एरिया पे टाइल्स लगानी है? 9 मीटर स्क्वायर पे। CSA पर काम करना है ना, तो CSA 9 मीटर स्क्वायर है, जिसको कि अगर हम CM स्क्वायर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा? 90,000 cm²। अब आप निकालेंगे एक टाइल का क्षेत्रफल। हमने समझा था ना वहां पे कैसे करना है। एक टाइल का क्षेत्रफल वर्गाकार है बेटा ये, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुणा भुजा। तो सिंपली ये क्या आ गया? 25 गुणा 25 दैट इज 625 cm। अब उसके बाद हमें कितनी टाइलों की, तो नंबर ऑफ टाइल्स निकालनी है। नंबर ऑफ टाइल्स यानी कि टाइल्स की संख्या। तो हमने क्या करना है, पूरा क्षेत्रफल हमारा इतना है, इतने चारों दीवारों पर मुझे टाइल्स लगानी है। तो 90,000 को मैं एक टाइल के क्षेत्रफल से भाग कर दूंगी, है ना। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे आप देखेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 144। ध्यान से समझना है बेटे कि क्या क्या चीज़ हमें दे रखी थी और कहाँ से हम कहाँ पे पहुँचे हैं। TSA और CSA उसने हमसे मांगा था, और फिर चारों दीवारों पर स्क्वायर शेप की टाइल्स लगा रहा है ना। तो हमने चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकाल लिया। उसके बाद यूनिट चेंज थी तो यूनिट चेंज करी, और फिर एक टाइल का क्षेत्रफल निकाल के बड़े वाले क्षेत्रफल को एक टाइल के क्षेत्रफल से भाग कर दिया। किसी गोदाम की माप 40 बाई 25 बाई 15 मीटर है। इस गोदाम में इस डायमेंशन की कितनी लकड़ी के क्रेट रखे जा सकते हैं? बेटा हमें गोदाम के अंदर लकड़ी के क्रेट, आपने पेटी देखी होंगी ना, वो भरने हैं। तो मुझे क्या करना है, पूरे वॉल्यूम निकालना है कि उसकी कैपेसिटी कितनी है, और फिर जो चीज़ आप रख रहे हो उसकी कैपेसिटी कितनी है, और फिर बड़े वॉल्यूम को छोटे से डिवाइड कर देना है, जो कि हम कंसेप्ट पहले समझ चुके हैं। तो अब हम निकालते हैं वॉल्यूम पहले गोदाम का। तो इसके लेंथ को मैं कैपिटल L लिख लेती हूँ। वो कितना दिया हुआ है? 40 m। B आपको 25 m, और इसका ऊंचाई कितनी है? 15 m। तो गोदाम का वॉल्यूम कितना हो गया? वॉल्यूम ऑफ गोदाम इज इक्वल टू LBH, दैट इज 40 बाई 25 इंटू 15। अभी हम इसे सॉल्व नहीं कर रहे, यहीं छोड़ देते हैं। अब सेकंड हम चलते हैं, इसमें क्रेट रख रहा है वो, तो इसकी लेंथ को हम स्मॉल l लेके चलते हैं।
1.5 m, B 1.25 m and C is 0.5 m। तो इसका वॉल्यूम कितना हो गया? LBH that is 1.5 into 1.25 into 0.5। अब हमें दोनों वॉल्यूम्स हम निकाल चुके हैं बेटा, तो नंबर ऑफ क्रेट कितना बनेगा? हमने देखा था ना एक्टिविटी में कि जितना आपके पास टोटल कैपेसिटी है उसमें आप जो रख रहे हो उसके से भाग कर देते हैं। तो इसका मतलब इस वाले पार्ट को मुझे इससे डिवाइड करना है। तो 40 इंटू 25 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 1.5 इंटू ये पूरी टर्म आप लिखेंगे। अब इसे मल्टीप्लाई करने के बजाय और फिर उसके बाद डिवाइड करने के बजाय हम इसे यहाँ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम डेसिमल हटा देते हैं। इसके बाद एक डिजिट था तो 10 ऊपर, फिर 2 है तो 100 और इसके बाद फिर से एक डिजिट है तो 10। अब देखिए क्या क्या चीज़ हमारी कट जा रही है। 15 से 15 कट गया पूरा, 5 से 40 को काट देते हैं 8 पर और 25 से 125 5 पे कट गया, है ना। फिर 5 से आप इसे भी काट सकते हैं। तो नीचे आप देख रहे हैं कुछ नहीं बचा है और ऊपर कितना हो गया? 8 2 16, 16,000 क्रेट। नंबर ऑफ क्रेट हमारी कितनी है? 16,000। ठीक है, तो हमने क्या किया? गोदाम के वॉल्यूम को क्रेट के वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया, तो हमें पता चल गया कि वो उसमें कितना रख सकता है। तो बेटा इस तरीके से आपने देखा कि हम प्रैक्टिकल डेली लाइफ में हम इनका कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। फॉर्मूले को हमने समझा कि किस जगह हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। कैपेसिटी निकालनी है तो वॉल्यूम, उसके बाहर आउटर बॉडी पे काम करना है तो हम उसका सरफेस एरिया या पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। 6 के 6 सरफेसेस पे काम करना है तो कैसे हमें फॉर्मूला लगाना है, और 4 दीवारों पे काम करना है तो कैसे करना है, अगर 5 कंसीडर करने हैं तो कैसे करना है। और बेटा आप इसकी अपने आप प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चंस को दोबारा रिवाइज करेंगे, एक फॉर्मूला कॉपी बनाएंगे जिससे कि आपके सारे कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले अच्छे से तैयार हो जाएं और इन क्वेश्चंस की फिर से अपने आप प्रैक्टिस करेंगे। ऑल द बेस्ट बेटा, स्टे ब्लेस्ड।